नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हैं मनीष चौधरी जी। और मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है, एक गेम चेंजर हुआ है फाइनेंस के वर्ल्ड में। एंड अभी थॉट कि हमें आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। और बहुत सारे लोग आप में से जो बिजनेस हैं या फिर बिजनेसमैन नहीं भी हैं और पर उनका जो है अक्रॉस द वर्ल्ड करेंसीज के साथ वो डील करते हैं, सो इट्स गोइंग टू बी हेल्पिंग फॉर देम। और उसके साथ साथ वो लोग जो बिजनेस की दुनिया में उतर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उतर रहे हैं, तो उनके लिए भी। मनीष जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स। वी विल स्टार्ट कि पहले वॉस्त्रो अकाउंट होता क्या है, सो दैट लोगों को समझ में आए जी। थैंक यू गायत्री जी। आई थिंक जो ट्रम्प का टैरिफ वॉर जो चल रहा है उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल चेंजेस देखने के लिए मिलेगी। और जो वॉस्त्रो अकाउंट का एक सबसे लेटेस्ट जो न्यूज़ आया है कि वो आरबीआई ने अप्रूव किया सारे बैंक्स को। आई मीन आरबीआई तो डेफिनेटली रेगुलेट करता है, उसने सारे बैंक्स को बोला है कि आप जाकर के वॉस्त्रो अकाउंट्स खोलिए फॉर फॉरेन पार्टनर्स। ये जो आप जो इमेज दिखा रहे हैं गायत्री जी, इसी चीज़ को मैं कोशिश करूंगा कि साधारण शब्दों में एक्सप्लेन करने का कि ये क्या मूव है और ये किस चीज़ के लिए लाया गया है। सो वॉस्त्रो अकाउंट क्या होता है कि लेट से जब हम रसिया के साथ फॉर एग्जांपल इंडियन ग्रुप्स रशियन ग्रुप्स के साथ ट्रेड करती है, जिसमें लेट से आप इंपोर्ट भी करेंगे उनसे और आप एक्सपोर्ट भी करेंगे। अभी क्या होता था कि इस सारे प्रोसेस में जो पैसे का जब लेन देन होता था, आपने सामान मंगवा लिया, भेज भी दिया, पैसा लेंगे भी, रिसीव भी करेंगे, तो उसमें डॉलर बीच में आता था। या बहुत सारे देशों के साथ हमने लोकल में चालू भी किया, बट मेजोरिटी ऑफ द कंट्री में सेंट्रल हार्ड करेंसी जो है वो डॉलर आता था कि मैं इतने मिलियन डॉलर का मैं सामान लेके आ रहा हूँ, इतने मिलियन डॉलर का मैं भेज रहा हूँ। तो उस बीच में क्या होता था, अगर आपका डॉलर है तो दो प्रॉब्लम है मेन। कुछ भी अगर हुआ ऊपर नीचे इन द सेंस कि मार्केट में देखते रहे डॉलर के भाव में रुपये का दाम गिरते जा रहा है एंड सो ऑन, तो आपको उसके हिसाब से आपका दाम बदल गया, आपका जो कॉस्ट पे करना है, जो आप रिसीव करना था, दोनों चेंज हो गया। दूसरा चीज, जितना भी ट्रांजेक्शन का सैंक्शंस एंड ऑल, वो सारा चीज जो है वो आप झेलते हैं। और यूएस उसी चीज का फायदा उठा रहा है क्योंकि डॉलर इज द सेंट्रल करेंसी। और पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट लाया गया था कि पेट्रोल या एनर्जी जो परचेजेस होंगे उसमें यूज होगा। अब सोचिए कि अगर आपका अपना करेंसी ही यूज हो जाए डायरेक्ट उस ट्रांजेक्शन में, तो वो कितना आसान होगा। इसको करने के लिए वॉस्त्रो अकाउंट का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें क्या होता है कि भारतीय जो बैंक है, लेट्स से स्टेट बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, ये सारे बैंक में एक फॉरेन बैंक का एक अकाउंट ये लोग होल्ड करेंगे। लेट्स से रसिया का कोई भी एक बैंक है, उसका अकाउंट हमारे बैंक्स में रहेगा। अब क्या होगा कि कभी भी जब ट्रांजेक्शन, अगर मैं इंडियन हूं, मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, मतलब मैं सामान मंगवा रहा हूं रसिया से, तो क्या होगा, मुझे उन्हें पैसा देना पड़ेगा उस सामान के बदले। तो इंस्टीड ऑफ यूजिंग डॉलर एंड यूजिंग स्विफ्ट ट्रांजेक्शन एंड ऑल, मेरे जो एसबीआई में जो मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट होकर के उस वस्त्रो अकाउंट में चला जाएगा, डॉलर में नहीं जाएगा। ये जाएगा रुपी में। अगर मैं बोला हूं कि मैं 1 लाख या 1 करोड़ का मैं तेल मंगवाया हूं, 1 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट से डिडक्ट होकर के जो वस्त्रो अकाउंट जो खुला है, जो फॉरेन रसिया के किसी बैंक का जो अकाउंट एसबीआई में खुला हुआ है लेट से, उसमें पैसा चला जाएगा। और जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं कुछ सामान यहाँ से बना करके रसिया भेज रहा हूँ, और वहां जो इंपोर्टर है उसको अगर वो पैसा, फिर वो तो मुझे पैसा देगा वापस, तो उसके वो जो वस्त्रो अकाउंट जिस बैंक का खुला हुआ है, उससे वो पैसा डिडक्ट होकर के मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे सिंपल चीज क्या हुआ, बीच में कहीं कोई डॉलर डॉलर रेट कन्वर्जन ये सब कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक ही चीज रहा, रुपया टू रुपया ट्रांजेक्शन। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि अरे ये तो आपने रुपया में भेज दिया, लेकिन रसिया कैसे रुपया में यूज करेगा, उसको तो रूबल में यूज करना है, राइट। तो वहां पे एक बार आपका ट्रांजेक्शन, आपने जो रेट फाइनल किया, जो डिनोमिनेशन, क्योंकि दोनों जो वस्त्रो अकाउंट है और जो भारत का अकाउंट है, दोनों रुपीज में काम कर रहा है, तो जो भी रेट आपने फाइनल किया उस रेट पे उसके पास चला गया। अब उसको वो कोई भी करेंसी में मार्केट के एक्सचेंज रेट पे या जो भी तरीके से, जो जनरली जो मार्केट डिमांड रेट्स पे जो बना हुआ रहता है, उस रेट पे वो अपने रूबल में कन्वर्ट करके यूज कर सकता है। उसको ऐसा नहीं है कि पहले हम डॉलर में ट्रांजेक्शन करेंगे एक रेट पे, फिर वो डॉलर में रिसीव करेगा, फिर वो एक रेट पे रूबल में कन्वर्ट करेगा। तो वो चीज बीच में से खत्म हो गया। बीच में से अगर वो खत्म हुआ, तो जो भी यूएस जो शॉक देने का कोशिश करता है पूरे दुनिया को, आप उस चीज को भी अवॉइड कर रहे हैं। उसके बाद जितने भी इस तरह के ट्रांजेक्शन पे सैंक्शन, इस पे सैंक्शन, उस पे सैंक्शन, आप उसको भी अवॉइड कर रहे हैं। और जिस वजह से यूएस का डोमिनेंस बना हुआ है,
वो डोमिनेंस का रीजन क्या है? जो इन्होंने 1970s में, 1973 आई थिंक वो टाइम था जब इन्होंने गोल्ड बैक्ड करेंसी को खत्म करके डॉलर एक सेंट्रल करेंसी पूरे दुनिया भर में बन गया, और जिसकी वजह से ये लोग सऊदी अरब पूरे मिडिल ईस्ट को अपने कंट्रोल में करके रखे थे, जो भी अभी भी कंट्रीज उनके कंट्रोल में हैं। तो उसको आप यहाँ पे टू एन लार्ज एक्सटेंट एज एन इंडियन हम यहाँ पे उसको अवॉइड कर सकते हैं और कर पाएंगे। इसलिए ये जो अभी अप्रूवल है, पहले से भी इसके ट्रायल्स हुए हैं गायत्री जी, दिस इज नॉट समथिंग कि ये पहली बार हुआ है, लेकिन इसको अभी आरबीआई ने एक डेडिकेटेड स्टेटमेंट रिलीज करके जो सारे जो मेजर बैंक्स हैं उनको बोला है कि अब वॉस्ट्रो अकाउंट जितने भी हमारे फॉरेन पार्टनर कंट्रीज हैं जहां से हम ट्रेड करते हैं, वहां पे आप रूपी का खोलो, सो दैट रूपी विल बी यूज्ड इन द ट्रांजैक्शंस। और डेफिनेटली दोनों पार्टी के बीच में एग्री होगा कि आप जब तेल भेज रहे हैं मुझे लेट से, तो पर बैरल क्या आप कॉस्ट रखेंगे रूपी में, और उसके बेसिस पे ट्रांजैक्शन, और बीच में कोई थर्ड करेंसी और इसका आने का नीड ही नहीं है। जी गायत्री जी। How do you see it as a game changer? ओके, सो इसको गेम चेंजर गायत्री जी इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, या ये क्यों होने वाला है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है द मैग्नीट्यूड। जिस मैग्नीट्यूड में भारत अभी ट्रेड कर रहा है, जब पूरा दुनिया किस चीज को लेकर के अभी पूरा अचानक से चौंका कि यार ये ट्रम्प अभी यूएस के लिए जो सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एलाय है वो है भारत। पूरे दुनिया के लिए भारत सबसे बड़ा काइंड ऑफ मार्केट बना हुआ है, मे बी इफ नॉट लार्जेस्ट देन सेकंड लार्जेस्ट, बट डेफिनेटली वी आर अमंग द टॉप टू आई वुड से इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर मार्केट। और भारत बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, इवन तो हम लोग अभी बहुत सारा चीज मैन्युफैक्चरिंग चालू कर रहे हैं, फिर भी हमारा ओपन मार्केट है, हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। एंड इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वी आर ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स एक्सपोर्टिंग। अभी हमारा एक्सपोर्ट कुछ 850 से 900 बिलियन डॉलर के आसपास है, जिसका टारगेट है टू क्रॉस मोर देन, डबल करना नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में। तो जब इतना बड़ा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भारत ये काम कर रहा है, तो अगर भारत ये एग्जाम्पल दिखाता है कि मैं रूपी ट्रेड को प्रमोट कर रहा हूं, आई डू नॉट केयर अबाउट कि डॉलर का क्या होगा, कैसे होगा, ये चीज गायत्री जी पूरे दुनिया भर में ये मोमेंट ट्रिगर करने वाला कि यू गो फॉर द ट्रेड दैट यू कैन डू इन योर पर्टिकुलर करेंसी। और भारत जहां तक, और इसका दूसरा एक जो रीजन है क्यों ये होगा, एक तो मैंने मैग्नीट्यूड बोला, दूसरा ये है गायत्री जी की जो भारत का जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है दैट इज एज गुड एज मैच्योर्ड एज एनी। उसका मैं एक नंबर दे देता हूं। जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है वीजा, दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन करती है कार्ड वो वीजा है। भारत में वीजा तो पूरा दुनिया भर में 200 देशों में है, यूपीआई 200 देशों में नहीं है, लेकिन भारत में यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन है पर मंथ वी हैव क्रॉस्ड वीजा। और यूपीआई का जो एडॉप्शन है वो अभी 9 देश तक वो जा चुकी है, इंक्लूडिंग डेवलप्ड कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड सो आई मीन जो बोलते हैं ना जो पैसे वाला देश, अगर मैं साधारण भाषा में बोलूं तो यूएई जैसे देश उसको यूज कर रहे हैं ऑलरेडी। तो ये दिखाता है कि अगर भारत जैसा देश जिसके पास मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब इतने लोग, इतना कंजम्पशन, इतना इकोनॉमी में ग्रोथ है, और प्लस जो देश जिसका एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का मिसाल दिया जाता है पूरे दुनिया भर में, अगर वो देश इस चीज को सोच रहा है देन अदर्स विल आल्सो स्टार्ट ऑन द सेम पाथ। तो दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। और भारत किन देशों के साथ ये चालू करने का सोच रहा है, उसमें रशिया सबसे बड़ा एग्जांपल है, उसके बाद ब्राजील यहाँ पे आने वाला है, उसके बाद यहाँ पे सिंस अभी ईरान के साथ बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है, बट ईरान वुड बी अनदर एग्जांपल। चाइना यहाँ पे हो सकता है एक नया एग्जांपल इस चीज में। तो अगर भारत, और हाँ जहां से भी भारत मिडिल ईस्ट से भी जहां से भी ऑयल परचेज करता है, जो में भी उतने ज्यादा ये नहीं है कि यूएस के प्रेशर के अंदर आएंगे, उन सारे देशों के साथ भारत ये चीज स्टार्ट करने वाला है, और जिसका भी जस्ट शुरुआत है। अभी तो काइंड ऑफ मैं बोलूंगा कि ये थोड़ा सा जेस्चरिंग है कि मैं ये चीज करने वाला हूँ, यू गेट बैक टू द ट्रैक, बट इन द लॉन्ग रन मुझे जो मैं आपको लास्ट टाइम बोला था कि ये डोनाल्ड ट्रम्प का पूरा गेम ही है कि डॉलर को इरिलीवेंट बनाना। ठीक है, अगर उनका गेम है तो इसमें हमारा क्या लॉस है, हम बनाएंगे रिलीवेंट। तो हम ये चीज कर रहे हैं शुरू। एक देश, बड़े देश के साथ अगर हमारा 50-60 बिलियन डॉलर का ट्रेड है रशिया के साथ, वहां पे हमने इसको सक्सेसफुल एक दुनिया को मॉडल दिखा दिया, तो हर कोई देश अगर 60 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो सकता है एक हाईली सैंक्शनड कंट्री के साथ, तो फिर तो आराम से बाकी 2 देशों के बीच में हो सकता है जिनका
जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं पर्टिकुलरली। तो दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ ट्रिगर नॉट जस्ट इन ब्रिक्स ग्रुप बट इन ईयू ग्रुप, साउथ अमेरिकन ग्रुप, गल्फ ग्रुप, हर एक जगह पे ये चीज ट्रिगर होने वाला है गायत्री जी। एंड दैट्स व्हाई व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प वांटेड, विश्ड, इंडिया इज फुलफिलिंग दैट। रसिया को भारत ने, रसिया और यूएस के बीच में सीज फायर जैसे ट्रम्प ने भारत और पाकिस्तान के बीच में करवाया था, उससे ज्यादा क्रेडिबल वे में भारत करवा रहा है। और वैसे ही भारत, जो ट्रम्प का विश था कि डॉलर चला जाए, मेरा क्रिप्टो आगे बढ़े, उसके लिए पहले मैं एक एग्जांपल सेट करूं भारत, तो भारत भी एग्जांपल सेट कर रहा है इन द राइट वे। काफी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इसका हमारे फॉरेक्स और उससे कोई कनेक्शन है, फॉरेक्स रिजर्व से? क्यों चाहिए फॉरेक्स फिर? क्यों चाहिए अगर फॉरेक्स? अगर आपका एग्जैक्टली, इलैबोरेट ऑन दैट, क्योंकि ये पॉइंट राजीव नारायणन सर भी अपने 2 शोज में बोल चुके हैं, स्पेशली अराउंड से लास्ट लास्ट 20 मिनट्स। लास्ट शो जो हमने किया और उससे पहले भी जो लास्ट शो किया, उसके अंदर ये कि फॉरेक्स की जरूरत ही क्या है अब? बिल्कुल, आप देखिए गायत्री जी, जो फॉरेक्स ये जब हुआ भी था, तो ये जब हुआ भी था तो 1973 का मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, वहां पर जब उसको चेंज किया गया एंड गोल्ड, पहले क्या था, कितने आपके पास गोल्ड है उसके बेसिस पे आप करेंसी प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद जब वो चेंज आया तो उसके बाद ये हो गया कि अगर डॉलर इज द सेंट्रल हार्ड करेंसी, तो उसके बेसिस पे आपका इकोनॉमी का भी एक इवैल्यूएशन होगा कि आपके पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है, कितना दिन का आप इंपोर्ट को सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई एक्सपोर्ट कुछ और, अगर आपका जीरो हो गया पूरा, कि आपके पास फॉरेक्स रिजर्व और नहीं आ रहे, फॉरेक्स कैसे आते हैं, जब आप जो भी एक्सपोर्ट्स करते हो एंड आप एक्सचेंजेस करते रहते हो करेंसी को टू स्ट्रेंथन योर, उस चक्कर में यूएस ने एक बहुत बड़ा गेम किया। वो गेम ये था कि यूएस अपना इन्फ्लेशन पूरे दुनिया भर को बांटना चालू किया। मतलब वो वहां पे उसको जरूरत पड़ा, अगर आप देखेंगे ट्रेंड देख जा करके 2020 से जब से कोविड आया और दुनिया भर में लोग बोलते हैं अरे महंगाई बहुत बढ़ा हुआ है एंड ऑल, भारत फिर भी हमारा सीपीआई 2% के आसपास है। तो वहां पर ये था कि उसने डॉलर प्रिंट किया टू सपोर्ट इट्स इकोनॉमी, लेकिन उस डॉलर का क्या हुआ कि अब जितना ज्यादा डॉलर प्रिंट हुआ, उस यूएस इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, उसके बाद वो एक्सपोर्ट कर देता है। अब डॉलर उतना ज्यादा प्रिंट हुआ, वो डिमांड, उसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ वहां पर कि उसका, आप अब जो आपने बना लिया है वो पूरा दुनिया भर में सबको, अरे इतना चीज बन चुका है सब, जो बार बार जो निर्मला सीतारमण जी ने एक स्टेटमेंट कहा था, इट्स नॉट रूपी हैज वीकेंड, इट्स द डॉलर व्हिच हैज स्ट्रेंथेंड। उसका उसको सबने मजाक में उड़ा दिया। आई मीन, आई थिंक शी इज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पॉलिटिशियन। उसका रीजन ये है कि वहां पे उसने जो वहां पे डॉलर, वहां पे जब यूएस वहां प्रिंट करके पूरा अपना इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, उसके इंडेक्सिंग में जो बाकी सारे जो देश हैं, जिसका जो अपना, हम लोग क्यों रुपी या ऑस्ट्रेलियन डॉलर या कोई भी देश अपने करेंसी को करे, इसका स्ट्रेंथ इतना है इसके कंपैरिजन में, तो वहां पे उस स्ट्रेंथ सबका रिड्यूस हुआ अल्टीमेटली। भारत का उसमें सबसे रिलेटिवली कम रिड्यूस हुआ। अभी क्या होगा कि मुझे वो फॉरेक्स, और जब ऐसा होता है कि डॉलर या ऐसा फ्लक्चुएशंस होता है, तो वी सेल, जो आरबीआई का पॉलिसी है कि हम डायरेक्ट शॉक जो है वो रूपी को नहीं आने देंगे, तो हम फॉरेक्स सेल करते हैं और उसके बाद हम अपना वो जो है वो रूपी का जो आई मीन फ्लक्चुएशन है उसको हम रोकते हैं। अगर मेरा डॉलर पे डिपेंडेंसी, एक आइडल बता रहा हूं, इमीडिएटली तो नहीं होगा कि डॉलर खत्म हो जाएगा, बहुत सारे देश हैं जिनका फाइनेंशियल इकोसिस्टम स्ट्रांग नहीं है, तो अगर मेरा उस पर डिपेंडेंसी ही नहीं रहा, तो व्हाई डू आई नीड टू सी कि मेरा फॉरेक्स रिजर्व कितना है? अच्छी बात है अगर घर में है तो, लेकिन उसके बेसिस पे यू कैन नॉट कम एंड जज, क्योंकि मुझे तो उसका, मैं निकाल ही नहीं रहा हूं ना कहीं पे वो ट्रांजेक्शन के लिए, ना इंडियन कंपनीज उसको यूज करेगी कहीं पे, तो मेरा जितना रुपया है मैं उतना उसके हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा। इन आइडल सिनेरियो, इन थ्योरेटिकल सिनेरियो गायत्री जी, वी वुड नॉट नीड फॉरेक्स रिजर्व अगर हम उस चीज को हम हटा देते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट जो पेमेंट्स हम रुपीज में कर रहे हैं, तो हमारा फिर वो जरूरत खत्म गया। हाँ, इसलिए हम फिर भी उसको रखते हैं कि कहीं पे अगर रुपया नहीं है, कहीं पे एग्जैक्टली वो कन्वर्जन का इश्यू है, फॉरेक्स का इश्यूज है, कहीं पे हमें लगता है कि अगर हम इसको करेंगे देयर इज नॉट एन, मतलब वो उसको क्या बोलते हैं, रिलीवेंट वे टू डू इट, उस केस में वी विल हैव टू यूज डॉलर, बट डिपेंडेंसी विल बी ड्रास्टिकली रिड्यूस। अगर हमारा जो 80-90% जहां से ट्रेड हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको अगर हम कन्वर्ट कर दें अपने करेंसी में, लाइक रुपीज का वॉस्ट्रो अकाउंट्स वहां पे बना दें, और वहां पे दोनों पार्टी जो है सारे ट्रेड उसके थ्रू अगर होना चालू हो जाएगा तो। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स मनीष जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।
अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।